नमस्कार। मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ मैं आपसे। अभी इस समय डिबेट चल रहा है तो कि ये बात जैसे उर्फी जावेद वगैरह भी कैसे कपड़े पहनते हैं और बॉलीवुड की हीरोइन भी पहनती है इस तरह कपड़े, तो काफ़ी लोग ये बोलते हैं कि भैया ये कैसे कपड़े पहनते हैं, हमारी संस्कृति खराब हो जाती है, ये होती है। आप मुझे बताइए कि जब एक आदमी के कपड़ों की चॉइस आती है तो आदमी खुद डिसाइड करता है, तो एक औरत क्या पहने वो कौन डिसाइड करेगा? वो औरत ही करेगी। जब मर्द अपनी चॉइस कपड़े पहन सकते तो औरत क्यों नहीं पहन सकती? हाँ। वही बात उर्फी जावेद की, तो कहाँ आप बात कर रहे हो आप उर्फी जावेद कपड़ों की संस्कृति की, तो संस्कृति क्या कपड़ों से ही है क्या? मेंटालिटी जो बोल रहा है कि उसके कपड़े छोटे हैं बड़े, वो संस्कृति नहीं होती क्या? मेंटालिटी नहीं होती। नमस्कार सर, आपका नाम सर? ताराकांत भाने। क्या करते हैं आप? इंजीनियर हूँ मैं। इंजीनियर, वेरी गुड। आप पढ़े लिखे हैं इसका मतलब, वेरी गुड। सर मुझे एक बात बताइए कि जो अब जनरली एक विवाद चलता है कि तमाम की ड्रेसिंग सेंस पे भी लड़कियों की कई बार ये विवाद होता है कि कैसे कपड़े पहने कैसे ना पहने, और ये तमाम हमारी तरह जिस तरह की मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है उनका एक अपना क्राइटेरिया है कि कैसे कैसे वो बातें करते हैं, संस्कृति की बातें करते हैं और तमाम वल्गैरिटी और तमाम चीज़ों की बातें करते हैं, लेकिन उसके पीछे वो ये भी कहते हैं क्राइम किस वजह से होता है किस वजह से नहीं होता, वो हम डिस्कस करेंगे इस बारे में। आपको क्या लगता है कि कपड़े आप जो पहनते हैं वो चॉइस आपकी होती है किसी और की होती है? हमारी चॉइस होती है। तो जो लड़कियां कपड़े पहनती है वो अपनी उनकी चॉइस होनी चाहिए या कोई और बताएगा उसको? ये होनी चाहिए चॉइस, उनकी होनी चाहिए। उनकी चॉइस होनी चाहिए। हाँ होनी चाहिए। ओके। तो जो 33% जो रिजर्वेशन मिली है वो मैं सोचता हूँ कि 60% होना चाहिए कि उसने औरत ने आदमी को जन्म भी दिया, चलो कोई बात नहीं, उनको ये भी ना मानो तो आबादी के हिसाब से 50% तो होना चाहिए, 50% तो मिलना चाहिए, लेकिन सारी पार्टियां मिलकर सिर्फ 33% दे पाई और 10 साल लग गए इनको डिसाइड करने में। तो ये अब 10 से भी ज़्यादा साल लग गए इनको। तो ये सोचिए 89 में राजीव जी लाए थे कॉन्सेप्ट कि उनको होना चाहिए रिजर्वेशन के लिए, फिर 2008-10 में वो पास नहीं हुआ बिल, अब जाके किसी तरह करा। तो इस बारे में क्या कहेंगे आप? इसके बारे में यही कहना है कि जनसंख्या के आधार पर उन्हें 50% मिलना चाहिए और इस दिशा में एक अच्छा कदम है, और जल्द से जल्द आने वाले 5 साल या 10 सालों में मैक्सिमम इनको 50 मिलना चाहिए महिलाओं। तो जो ओबीसी की महिलाओं को भी बाहर रखा है उन्होंने इसमें, तो जो 50% 55% तो उनकी आबादी है देश के अंदर, उनको भी बाहर रखा है, तो उसके बारे में क्या कहेंगे आप? जैसा मतलब अगर उनको टोटल मिल रहा है 50, उसमें आप चाह रहे हैं कि ओबीसी का भी मतलब वो 50 है तो उसमें 50 में तो इंक्लूड कर दो, 33 मिल रहा है, 33 प्लस ओबीसी कर दो, उनको भी दो ना। हाँ तो ठीक है, रिजर्वेशन उनको तो बाहर ही रखा है, चाहिए और रिजर्वेशन चाहिए। गलत किया सरकार ने। चलिए वो चाहिए। तो देखो इससे क्या होगा ना, जो सिर्फ महिलाएं मतलब आगे है आई हुई पढ़ी लिखी है, सिर्फ उनको एक चांस हो सकता है कि मिलेगा, तो हम तो चाहेंगे कि उनको ही मिले उस रिजर्वेशन। तो जो महिलाएं जिस तरह की ड्रेसिंग करती हैं, बॉलीवुड की हीरोइन जिस तरह के कपड़े पहनती हैं, आपको उससे कुछ आपत्ति है? देखिए एक्ट्रेस से कोई इशू नहीं है, लेकिन जो एक कॉमन महिला है तो जैसा उसको मतलब जिस ड्रेस में फील है ना कंफर्टेबल, वैसा पहनना चाहिए उनको। दैट इज माई। लेकिन आदमी कहते हैं कि उसके महिलाएं कम कपड़े पहनती है, इस तरह के कपड़े पहनती है, उसकी वजह से वो क्या बोलते हैं कि अपराध होते हैं इस वजह से। इसका कोई रीज़न मानते हैं कि कपड़ों की वजह से अपराध होता है कि? देखिए साइकोलॉजिकल रीज़न में भी हो सकता है, लेकिन मेरा जो है पर्सनल बिलीव है ऐसा नहीं है। अगर आपका मन साफ है तो सामने वाला का जो इच्छा है वो पहने, उससे कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि आप जो है आदिवासियों में देखो, आदिवासियों की महिलाएं बिल्कुल कम कपड़ा पहनती हैं, इवन जो मतलब बहुत सारी जगहों पे बिल्कुल वो है नग्न है, फिर भी गांव में भी होती है। सुबह आप जाइए गांव के अंदर तो उनके मन में कुएं के बाद नहारी होती है नंगी औरतें, उनके मन में कोई ऐसी भावनाएं नहीं होती है वहाँ के लोगों में जी। तो मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है, ड्रेसिंग जो है एज पर देखो सिंपल सा बात है, किसी की भी ड्रेसिंग एक दिन में डिसाइड नहीं होती है, वो जैसे उनकी परवरिश हुई है, जैसा उनका कल्चर है उस हिसाब से वो ड्रेसिंग करती है कि नहीं? पंजाब की महिला कुछ और पहन रही है, तो आपको लगता है कि ये जो क्राइम है वो ड्रेस की वजह से नहीं होता? नहीं ड्रेस की वजह से, क्योंकि एक 80 साल की महिला का रेप कर देते हैं, वो बेचारी पूरे कपड़े पहन रखी है, वो तो फिर भी रेप कर देते हैं, और एक 6 महीने की बच्ची के साथ रेप कर देते हैं लोग। इसलिए है क्योंकि वो मानसिक रूप से बीमार है, मानसिक इलाज की आवश्यकता है। तो ये प्रॉब्लम जो है क्राइम के पीछे मानसिकता है, माइंड सेट है लोगों का, मानसिकता है। हकीकत में कपड़ों के अंदर नहीं, कपड़ों पर नहीं है, कपड़ों में कहाँ से होगा? तो 6 महीने की बच्ची क्या पहनेगी? बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। मानसिकता के लिए थैंक यू। नमस्कार सर। नमस्कार सर, आपका नाम? सूरज जवान सर। क्या करते हैं आप? इस समय तो मंदिर के संस्थापक हैं, प्रधान हैं। बहुत अच्छी बात है सर। एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये कौन डिसाइड करता है कि आप कौन से कपड़े पहनेंगे? ये तो हम ही डिसाइड करेंगे जी। तो एक लड़की अगर क्या कपड़े पहनेगी ये कौन डिसाइड करेगा? ये माता पिता के वहाँ से निकलता है, कैसा किस तरीके से पहनाते हैं। नहीं, आप पहनेंगे तो खुद डिसाइड करेंगे। हाँ। लड़की करेगी तो माता पिता, पति, परमेश्वर सारे आ जाएंगे बीच में। लड़की जो उतने ही सीमित
कपड़े पहने, मतलब जो है मान मर्यादाओं में। अच्छा, लड़की मान मर्यादा में रहे, आदमी मान मर्यादा में कभी ना रहे। तो रहता ही मान। कहाँ रहता है? कौन बोल रहा है? कितने रेप होते हैं कौन जानता है? पता आपको कितने रेप होते हैं हिंदुस्तान में? 32,000 रेप होते हैं। अभी गूगल करो, अभी गूगल, भारतीय राष्ट्रीय क्राइम ब्यूरो का डाटा बता रहा हूँ मैं। देखो, गूगल करो सर, हम जानते ही नहीं। गूगल करो ना, नहीं जानते तो अभी गूगल करो, प्रूफ दे रहा हूँ। 32,000 रेप्स होते हैं हिंदुस्तान में हर साल, और 10% भी उसकी कंप्लेंट नहीं लिखी जाती है। अगर इसको 10 से गुणा करोगे तब 100% बनेगा। इसका मतलब 3,20,000 रेप्स होते हैं हिंदुस्तान में, और वो सारे आदमी करते हैं, औरत का रेप नहीं करती है। ठीक है, आप ये मत बोलिए मर्यादा में रहते हैं वो लोग। बाकी क्राइम की तो बात ही नहीं कर रहा मैं, सिर्फ रेप की बात कर रहा हूँ। क्राइम तो बाकी क्राइम कितना होता है जानते हो पूरे देश में? गूगल करो, भारतीय क्राइम ब्यूरो का डाटा मिलेगा आपको, खुद करो गूगल। हाँ, क्या बात कर रहे हो? आदमी ने किसी को जिंदा नहीं रहने दिया, किसी की हालत, जानवरों को भी मार देता है। आदमी मारता है साला, औरत थोड़ी मारती है। वो जानवरों को भी मार देता है, बिल्डिंग बना देता है, पेड़ काट देता है, जानवरों को मार देता है, औरत को मारता है, बच्चों को मारता है। आदमी तो सबसे खतरनाक आदमी। क्राइम ही होता है। क्राइम तो करता कौन है? आदमी करता है, सारे क्राइम आदमी करता है। ज्यादातर क्राइम आदमी करता है, औरत नहीं करती है। ये आपकी सोच है। आप तो उसको भगवान राम बना दिए, मर्यादा पुरुषोत्तम राम। जय श्री राम, हो गया काम? जय श्री राम तो हो गया काम। तो अच्छा ठीक है, आपके हिसाब से औरत कपड़े पहने तो वो सबसे पूछ के पहने? नहीं, पूछा नहीं जाता। तो लड़की अपनी चॉइस से पहनेगी। आगे ना लाइन पे। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। लड़की। नमस्कार सर, आप क्या करते हैं? नाम पहले नाम बताइए। आकाश, आपका तो नाम ही बहुत विशाल नाम है, आसमान जैसा। अच्छा, तो आप क्या करते हैं सर? अभी तो मैं जॉब करता हूँ प्राइवेट सेक्टर में। ओके, तो सर ये जो अभी एक विवाद है, क्योंकि मुझे ये विवाद क्यों लगा, क्योंकि कल मेट्रो के अंदर मैं जा रहा था तो एक लड़की का ना हल्का सा ये बैंड नीचे उतर रहा था, तो 2 बंदे थे, डॉक्टर थे वो यूपी के, वो जाके उसको बोलते हैं आप अपना ये बैंड ऊपर कर लो, संस्कार से रहो, ये भारतीय संस्कार के विरोध है। उसका बॉयफ्रेंड ने बोला चल भी अपना काम कर, तो वो बोले मैं लड़की को बोल रहा था, लड़की बोली भाग रहा कि नहीं, तो वो बड़बड़ाता हुआ मेट्रो में अंदर बैठ गया और आके फिर बड़बड़ा रहता है। तो मेरे से भी बहस हुई, मैंने समझाया कि आप डॉक्टर हो, इतने पढ़े लिखे हो, कैसे डिसाइड करोगे, क्या डिसाइड, तो तमाम बातें थी उस पर। तो मुझे लगा कि मुझे इस विषय पे मैं काफ़ी दिन से सोच रहा था बनाने की, और भी लोग बनाते हैं, तो मैं जानना चाहता था कि कौन डिसाइड करेगा कि आप कपड़े कैसे पहनते हो, ये कौन डिसाइड करता है? सर ये तो सबसे पहले तो हमारे जो बचपन व्यक्तित्व है, आप ये कपड़े पहन के आए हो, ये कौन डिसाइड कर रहा है मुझे बताइए? हम डिसाइड कर रहे हैं। हाँ, ऐसे लाइन पे आइए ना। जी। तो कि आप डिसाइड करते हैं, तो एक लड़की क्या पहनेगी ये कौन डिसाइड करेगा? सर भारत की संस्कृति, मान भारत मर्यादा, जिसमें सबको अधिकार है। अच्छा, अपनी पसंद से कुछ भी कर सकते हो, पहन सकते हो। लड़की के ऊपर डिपेंड करता है क्या पहनना क्या नहीं पहनना है। अगर लड़की को अपने जो संस्कार अच्छे मिले हैं तो अच्छे पहनेगी, कोई दिक्कत नहीं है। संस्कार का मतलब क्या है? जिस माहौल में रहा परिवार, किसने दिया उसको संस्कार? माता पिता ने क्या संस्कार? माता पिता में तो आदमी भी होता ना। हाँ, दोनों होता है, वही चीजें बोल रहा हूं। परिवार होता ना पूरा। जी, पूरा तो संस्कार, उसको संस्कार की बात आप कर रहे हो, तमाम तरह इसमें काफी डिबेट हो सकता है। चलिए इसी बारे में पहले मुद्दे उसी पे बात करते हैं। तो ये अगर कोई लड़की, अगर जैसे उर्फी जावेद है या फिर फिल्म स्टार इतने सारे पहनते हैं कपड़े, वो कहते हैं दिस इज माई बॉडी, राइट? This is my body. I have to decide what I have to wear and how I have to live, right? मैं कैसे जीना चाहती हूँ, क्या करना चाहती हूँ, मेरी जिंदगी है, मेरा शरीर है। लेकिन इसके ऊपर एक डिबेट ये बनता है कि क्या कानून के दायरे में है कि नहीं है। और संविधान को तो हम बैकवर्ड नहीं कर सकते, तो कानून जितना होता है संविधान के दायरे में होता है, और संविधान को तो हम अगर कुछ काम करते हैं तो इलीगल माना जाता है, राइट? तो वो अगर कोई भी लड़की अगर संविधान के दायरे में, कानून के दायरे में कपड़े पहन रही है तो आप ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं कर सकते, राइट सर? तो कहने का ये मतलब कि फिर आप बात करोगे ऑब्ससीनिटी है, वल्गर है। वल्गर तो इंसान को जैसा दिखता है वैसे दिखता है। बिल्कुल। और कहाँ तक ऑब्ससीनिटी की बात है, वो भी एक पैरामीटर चेंज होता रहता है समय के साथ साथ, ठीक है? कभी अगर आप देखोगे कि तमाम जो लोग हीरोइनें हैं, एक्ट्रेसेस हैं, वो ऊपर का सब कुछ तो दिखाती ही है, राइट? तो वो दिखता रहता है, वो नॉर्मल है लोगों के लिए, ठीक है? अगर आप मैं भी वर्तमान की बात कर रहा हूँ, ठीक है सर? तो वो अब नीचे का जो कमर है वो तो सारी महिलाएं साड़ी पहनती हैं, राइट सर? साड़ी तो पहनती है ना, वो तो दिखता ही है। आदमी आँख तो बंद नहीं करता ऐसे करके। सुंदरता साड़ी पहनने में, वो बात सुंदरता की नहीं, वो तो दिखावे की बात कर रहा हूँ मैं। तो वो दिखता तो ये भी है। उर्फी इज अ रिवोल्यूशनरी इनफैक्ट, जिस हिसाब से उन्होंने क्या, हाँ, उन्हें नहीं, उसने कुछ भी नया नहीं करा। उसने कहा इतना तो सब दिखाते हैं, मैंने ये भी हटा दिया, नीचे का भी हटा दिया, खत्म कहानी। दोनों ही तो दिखाई रहे हैं सब, वो तो एग्जांपल दे देगी, देखो इतने लोग तो नीचे वो फिर सारी मेन चीज को तो छुपाना है, वहाँ पे स्टार चिपका दिया उसने, कहा जय हिंद। तो बोलो कोई बोलेगा तो कानून में जीत जाएगी कोर्ट में जाके, इनको बंद करो सबको, बॉलीवुड को, राइट है उसके बाद। तो क्वेश्चन एग्जैक्टली, तो ये विवाद का विषय था। लोग कह रहे थे कि ये भारत की संस्कृति के खिलाफ कर रही है लड़की, ये वो कर रही है, ये वो कर रही है। वो कह रहे जी मैं तो अपनी जिंदगी जी रही हूँ, मेरे को किसी से लेना देना कुछ भी नहीं है, और जो मेरा मन करेगा मैं पहनूंगी। अगर आपको लगता है मैं कानूनी दायरे में नहीं कर रही तो आप केस कर दो।
तो कहने का मतलब है कि ये लड़की ही डिसाइड करेगी ना कि उसको क्या पहनना है, लड़कों को तो दिक्कत नहीं है ना। नहीं, लड़कों की पुष्टि होती है मेंटलिटी, जो अपनी बहन बेटी को देखते अच्छे कपड़ों अच्छे उसमें देखना, बट दूसरे की बहन बेटी को देख के नहीं देखना चाहते उस तरह। एग्जैक्टली यही मैं बात कर रहा था। मेंटलिटी बहुत खराब है। हाँ, कि ये जो प्रॉब्लम है वो कहीं कपड़ों के, एक फिर किसी ने मुझे बोला कि लड़की कम कपड़े पहनती है इसीलिए अपराध होते हैं, तो मैंने उनसे लड़कों को अपनी मेंटलिटी कवर में करनी चाहिए ना। जिस नज़र से तुम अपनी माता बहनों को देखते हो, दूसरी को तो उसी नज़र। सर मैं वही बात कर रहा था, मैं कल भी बात कर रहा था इसी मुद्दे पे कि लड़की एक 80 साल की औरत का सर रेप हो जाता है, एक औरत दादी से भी बड़ी है वो, उसका रेप कर दिया आपने, तो वो कौन से कपड़े पहन रखी थी बेचारी, वो तो पूरे कपड़े पहन रखी होगी, राइट। और एक 6 महीने की बच्ची सर रेप कर देते हैं हरामजादे, ठीक है सर। ये तो वो 6 महीने की बच्ची बेचारी क्या कपड़े पहने, क्या फैशन करेगी, है ना, ये गलत है ना। तो ये मानसिकता बेसिकली, ये क्वेश्चन मानसिकता का है, कपड़ों में नहीं है गड़बड़, हमारे दिमाग में गड़बड़ है। ये मानते हो सर इस बात में? बिल्कुल मानते हैं। आप भी मानते हो सर? तो ये मेन क्वेश्चन ये है कि बाहर गंदगी नहीं है, हम सोच रहे हैं गंदगी हमारे दिमाग में, हमारे यहाँ पे है। जी सर। मैं आपकी बात करता हूँ, ये जो आपके मेंटलिटी है ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन ये पढ़े लिखे और अनपढ़ में ये जो होते हैं, ये जो 80 साल का जो आप ये मुद्दा ये कह रहे हो कि आप जैसे हम जैसे लोग नहीं कर सकते, हमारी आत्मा नहीं माने, ये वही करते हैं जो जी सर नशेड़ी है। ये शिक्षा का भी अभाव है इसमें, शिक्षा क्राइम के पीछे मेन रीजन शिक्षा भी है कि शिक्षा की कमी, शिक्षा दोनों चीजें। जी सर, जी सर। और सबसे पहली शिक्षा आती है घर के अंदर। अगर माँ बाप सिखाएंगे कि लड़की की इज्जत करनी है, औरत की इज्जत करनी है, तो इज्जत करना सीखेगा वो। अगर वो अपनी माँ को पिटते देखेगा घर में, तो अपनी गर्लफ्रेंड पे भी हाथ उठाएगा वो कहेगा ये तो होता ही रहता, मैंने बचपन में भी देखा था, है ना। तो वो एक उसी एग्जाम्पल को, सबसे पहले जो गुरु होते हैं ना वो माँ बाप होते हैं, वो सिखाएंगे कि लड़की की इज्जत करनी है, अपने बच्चे को सिखाएंगे तो उसके दिमाग में सारी जिंदगी रहेगी, वो अपनी गर्लफ्रेंड अपनी बीबी की भी इज्जत करेगा। वरना वो लात मारेगा, वैसे ही करे, मेरे तो गाली बकेगा, ये तो मेरे पापा भी करते थे। तो वो जो एक संस्कार का है ना, वो ये होते हैं संस्कार। संस्कार कोई ऐसी चिड़िया का नाम नहीं है कि वेदों में एक श्लोक लिखा था हमने बोल दिया संस्कार हो गए, या छोटे कपड़े बड़े बने, ये कोई नहीं, वही आदमी की सोच है। किसी ने मुझे कल कहा कि अक्सर ये बात बोलते हैं वो लोग अपने फेवर के अंदर कि ये तो इसीलिए क्राइम होता है, वो ऐसे कपड़े पहनते हैं। मैं कहा यार आपके दिमाग में गड़बड़ है, वहाँ गड़बड़ नहीं है, ठीक है। तो लेकिन वो मान नहीं रहे थे, बहस कर रहे थे मेरे से, तो मैंने सोचा कि बात करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, धन्यवाद।